बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी। यह हमारी सीरीज़ चल रही है जेनेटिक्स की, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स और फिर हिस्ट्री ऑफ इनहेरिटेंस और हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स को स्टार्ट किया। आज इसी कंटिन्यूटी में हम लोग हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स में डिस्कस करेंगे प्री फॉर्मेशन थ्योरी एंड एपीजेनेटिक थ्योरी, क्योंकि लास्ट टाइम ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया वेपर एंड फ्लूइड थ्योरीज को, जिसमें हमने पैथागोरस थ्योरी, फिर उसके बाद हमारे पास हिप्पोक्रेट एंड एरिस्टोटल थ्योरीज को हमने डिस्कस किया। आज हमारे पास प्री फॉर्मेशन थ्योरी का जो पायनियर है वो हमारे पास है मालफिजी 1673। मालफिजी 1673 में इसने आइडिया दिया प्री फॉर्मेशन का। ये प्री फॉर्मेशन थ्योरी का पायनियर है। अकॉर्डिंग टू मालफिजी, द new organism derived or developed from the preformed structure either in form of sperm or ovum, simply means that in gametes। फिर उसके बाद हमारे पास पॉपुलर साइंटिस्ट एंटोनी वॉन लीeuwenhoek in 1677 observed the sperm of different or several animals like human, rabbit, dog, frog and insects, etc. And he also suggested that the sperm has association with egg. First time sperm observed by Antony von Leeuwenhoek, and he proposed that the sperm has some sort of association with egg. In 1679, a scientist J. Swammerdam studied the development of insect and frog and suggested that their development takes place by preformed structure। हमारे पास स्वामरडैम in 1679 studied the development of insects and frog, and according to his hypothesis, these insects and frogs are developed from the preformed individual or preformed structure. But in 1695, a scientist Hartsuyker published the figure of homunculus और मैनिकन। अब ये हमारे पास प्री फॉर्मेशन थ्योरी का क्रक है कि हार्ट्सुइकर ने 1695 में एक इमेज, एक फिगर पब्लिश किया और उस फिगर में इसने मेंशन किया होमनकुलस। ये जो फिगर है ये बेसिकली स्पर्म का फिगर है अकॉर्डिंग टू हार्ट्सुइकर। और इस स्पर्म में ये जो आपको सम सॉर्ट ऑफ इमेच्योर टाइप ऑफ इंडिविजुअल नजर आ रहा है, जो स्पर्म में ऑलरेडी प्री फॉर्म्ड है अकॉर्डिंग टू स्कूल ऑफ प्री फॉर्मेशनिस्ट। दिस इंडिविजुअल विच इज ऑलरेडी आर प्री फॉर्म्ड इज नोन एज होमनकुलस और मैनिकन। कि ये जो थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन है, इसके मुताबिक गैमीट्स में जो ऑलरेडी प्री फॉर्म्ड इंडिविजुअल होगा, उस इंडिविजुअल को कहा जाएगा होमनकुलस और मैनिकन।
तो ये इमेज, ये फिगर, ये पिक्चर फर्स्ट टाइम पब्लिश की थी हार्ट सोइकर ने इन 1695। अब लेटर ऑन हमारे पास प्री फॉर्मेशनिस्ट की मेजर 2 ग्रुप्स थे। नंबर 1 ओवियस्ट एंड नंबर 2 स्पर्मेटाइटिस। स्पर्मेटाइटिस और ओवियस्ट। स्पर्मेटाइटिस ग्रुप का दूसरा नाम है एनिमल्क्यूलिस्ट। एनिमल्क्यूलिस्ट और ओवियस्ट। अब ये जो 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक ओवम में हमारे पास होमल्कुलस यानी प्री फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म होगा ओवम में, तो उस ग्रुप का नाम है ओवियस्ट। जबकि दूसरा ग्रुप जो है जिसके मुताबिक ओवम में नहीं बल्कि स्पर्म में, जैसे हमारे पास हार्ट सोइकर ने स्पर्म का पिक्चर, स्पर्म का फिगर जो है पब्लिश किया था, तो ऐसा ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो इस बात पे बिलीव करता था कि स्पर्म में प्रीली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म या प्रीली फॉर्म्ड इंडिविजुअल होमनकुलस प्रेजेंट है, उसका नाम है स्पर्मेटाइटिस। अब यहां तक तो हमारे पास 3 प्री फॉर्मेशन थ्योरी, लेकिन चूंकि एज अ बॉटनिस्ट आपको इनहेरिटेंस इन प्लांट्स का आइडिया भी होना चाहिए, तो उसके लिए जरा थोड़ा सा ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स। सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट का नाम था एन ग्रीव। इन 1682 reported the reproductive parts in plants. N. Grieve first time reported the reproductive parts, means that stamen and carpel reported in plants. Later on in 1694 scientist was R. Camerarius. R. Camerarius described the sexual reproduction in plants या mechanism of sexual reproduction in plants. And important most thing about the Camerarius, he was the first person who produced the hybrid between 2 different species of plants. ये जो hybridization का concept है कि 2 different species of plants को क्रॉस करके न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड किया जाता है, यानी हाइब्रिड प्रोड्यूस्ड किया जाता है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन का पायनियर है आर कैमेरेरियस। आर कैमेरेरियस के बाद 1717 में हमारे पास साइंटिस्ट था फेयरचाइल्ड। फेयरचाइल्ड अगेन रिपीटेड द experiment of hybridization and produced the hybrid. This hybrid was the individual which contained the characteristics of both parents. 2 different parents was classed with each other and the individual contained the characteristics of both parents. And this hybrid was named as number 1 फेयरचाइल्ड स्वीट विलियम्स। इस हाइब्रिड का नाम जो फेयरचाइल्ड ने प्रोड्यूस्ड किया, उसके नाम पे बाज बुक्स में इसका नाम होगा फेयरचाइल्ड स्वीट विलियम या तो फेयरचाइल्ड म्यूल। आपको पता है कि म्यूल भी हाइब्रिड होता है, क्रॉस बिटवीन डंकी एंड हॉर्स में, तो इस वजह से वो पॉपुलर हाइब्रिड है म्यूल, तो इसलिए फेयरचाइल्ड के हाइब्रिड को भी नाम दिया फेयरचाइल्ड म्यूल। तो यहां तक थी हमारे पास थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन। लेकिन जो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट थ्योरी है थ्योरी ऑफ एपिजेनेटिक्स, जो कि इनहेरिटेंस के लिए ऑलमोस्ट हमारी डायरेक्शन को अप टू सर्टेन लिमिट करेक्ट पाथवे प्रोवाइड करती है। चूंकि ये जितनी भी थ्योरीज आपने पढ़ी, ऑल्दो इनकी हायरार्की ऑफ इनहेरिटेंस स्टडी में तो कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये जो वेपर फ्लूइड थ्योरी थी या प्री फॉर्मेशन थ्योरीज के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये ऑलमोस्ट रिजेक्टेड है।
लेकिन एपिजेनेटिक्स थ्योरी एक्सेप्टेबल थ्योरी है और अप टू सर्टेन लिमिट ये आपके पास करेक्ट डायरेक्शन है टू स्टडी द इनहेरिटेंस। क्यों? जर्मन ज़ूलॉजिस्ट था हमारे पास C.F. वॉल्फ, जर्मन ज़ूलॉजिस्ट C.F. वॉल्फ 1733 to 1794 era में proposed that neither in egg nor in sperm structure like homunculus present। इसने प्री फॉर्मेशन थ्योरी होमनकुलस थ्योरी को सिरे से रिजेक्ट किया। इसने कहा कि ना तो स्पर्म में ना तो ओवम में एनी प्री फॉर्म्ड स्ट्रक्चर यानी कि होमनकुलस प्रेजेंट है। तो फिर इसमें है क्या? बट द गैमीट्स कंटेन अनडिफरेंशिएटेड लिविंग सब्सटेंस। इसने कहा कि हमारे पास गैमीट्स में लिविंग सब्सटेंस है जो कि अनडिफरेंशिएटेड है। अनडिफरेंशिएटेड मींस दैट कि अभी उनकी स्ट्रक्चर क्लियरली विजिबल नहीं है, यानी कि सिंपली उनके जीन टर्न ऑफ हैं, लेकिन दीज अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर्स कैपेबल टू फॉर्म ऑर्गेनाइज्ड बॉडी बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसने फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन दिया कि गैमीट्स आपस में फ्यूज्ड होंगे और उनकी फ्यूजन के बाद ऑर्गेनाइज्ड बॉडी बनेगी। सच आइडिया नोन एज थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। तो ये था हमारे पास थ्योरी ऑफ एपिजेनेटिक या एपिजेनेसिस, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन को एवेलुएट किया गया। उसके बाद हमारे पास थ्योरी ऑफ पार्टिकुलेट्स हैं, जिनमें हमारे पास थ्योरी ऑफ पार्टिकुलेट्स में डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन हार्बर्ट स्पेंसर, जिसने फिजिकल यूनिट कॉन्सेप्ट दिया। फिर उसके बाद चार्ल्स डार्विन, जिसने जो है वो आपके पास थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस और थ्योरी ऑफ जेम्यूल का कॉन्सेप्ट दिया। फिर उसके बाद फ्रांसिस गाल्टन, जिसने जो है वो आपके पास गाल्टन स्टेप थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। फिर उसके बाद हमारे पास ऑगस्ट वेइसमैन, जिसने जो है वो थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। और फिर डी वेरीज और फिर मेंडल और अलॉट नंबर ऑफ साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है, जिसको हम लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्कस करते जाएंगे। होपफुली आपने यहां तक लर्न किया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो, इंशाअल्लाह लजीज पॉजिटिवली रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।